हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। एक और मॉडल टेस्ट पेपर में पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होती है? तो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट तरह के जीव, डिफरेंट तरह के जीवों का पाया जाना, प्लांट और एनिमल का पाया जाना बायोडायवर्सिटी कहलाता है। तो मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन वन फॉरेस्ट इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डिटेक्ट रेडिएंट हीट। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो रेडिएंट हीट को पता कर लेता है? ठीक है, तो देखो थर्मोमीटर तो टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम जो थर्मोमीटर है ये भी एक टेम्परेचर को बताने डिवाइस है। तो तीन में थर्मोमीटर है, ये टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा थर्मोपाइल, ठीक है। थर्मोपाइल इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग phenomena ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट इज यूज। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस किससे जुड़ा हुआ है? तो भाई जो रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है जिसमें 7 कलर होते हैं, विबग्योर के नाम से, विबग्योर के नाम से 7 कलर होते हैं, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। इस तरीके से क्या होते हैं आपके 7 कलर होते हैं, जिसमें से सबसे कम रिफ्रैक्ट होता है आपका रेड कलर। इसी वजह से सारे जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो इसी के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शंस की वजह से होता है, ठीक है। और मिराज में क्या होता है कि आपको सामने ऐसे लगता है कि सामने पानी है, और जब आप वहां पे जाते हो वहां पे पानी नहीं होता। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव इन सेकंड इज। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 3 सेंटीमीटर के माइक्रोवेव्स का जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो है 1 × 10⁻10। नेक्स्ट है द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम। तो रोम की जो मोस्ट एडवांस फॉर्म है वो है EEPROM, ठीक है। EEPROM क्या है, इसकी फॉर्म है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इनटू इन इंस्ट्रक्शंस एट वन टाइम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में सारी चीज को ट्रांसलेट कर दे वो कहलाता है इंटरप्रेटर। वो कहलाता है क्या, इंटरप्रेटर। और जो वन बाय वन करे वो कहलाता है आपका कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी रिएक्टिव एंड कीप इन केरोसिन। ये इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, जिसमें आग लग जाएगी? तो ऐसी क्या है, सोडियम, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जिनमें बड़ी जल्दी आग लग जाती है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। आयोडीन एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी चमकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जस्ट बोर्न बेबी हैज द रेस्पिरेटरी रेट एज टू। ठीक है, तो जस्ट बोर्न बेबी जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो कितना होगा? तो उसकी जो श्वसन की दर होगी वो 32 टाइम्स पर मिनट होगी, ठीक है। 32 टाइम्स पर मिनट होगी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9। इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस। जैसे आप एटॉमिक टेबल के पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड्स में, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है उस टाइम पर, ये डिक्रीज हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज। वोल्केनाइज रबड़ के अंदर, ठीक है, 3 से लेके 5% तक का सल्फर होता है। क्वेश्चन पूछा था वोल्केनाइज रबड़ में कितना सल्फर होता है। यूरिक एसिड इज द चीप नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन।
तो यूरिक एसिड कौन से इनमें से प्राणी हैं जिनका चीप नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है? तो ये होता है किसमें? बर्ड्स के अंदर। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। टू कंजर्व कोरल रीफ्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग एज मरीन पार्क। तो कौन से को भारत सरकार ने मरीन पार्क के रूप में माना है? तो गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ को किसके रूप में माना है? ठीक है, मरीन पार्क के रूप में माना है। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मियल सेल सराउंडिंग स्टोमेटल पोर्स आर कोल्ड। तो बेसिकली क्या होता है, पौधे पर गार्ड सेल होती है। ये गार्ड सेल क्या करते हैं? पौधे के जो ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं पत्तियों पर, इनको रेगुलेट करते हैं। जब पौधे को पानी अंदर लाने की जरूरत होती है तो ये गार्ड सेल क्या हो जाती है? ये फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है, जिससे ये पोर्स स्टोमेटा बड़े हो जाते हैं। और जब पानी बाहर निकालने की जरूरत होती है तो ये श्रिंक हो जाते हैं। तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स इज कॉल्ड एज। तो लीव्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे बोलते हैं हम फोलियर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, फोलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नोकिया फोन इन इंडिया? तो नोकिया के जो फोन आते हैं इनका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। ठीक है, तो पुराना क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक और? इनमें से कौन सा मेटेलिक और है? तो जो गैलेना है वो क्या है? आपका मेटेलिक और है। नेक्स्ट बात करें, कैटनेबरी द प्रीमियम इंडियन ब्रांड ऑफ द वुलन कार्डिगन्स एंड पुल वेयर्स इज द फॉर्म हाउस ऑफ। ठीक है, तो जो कैंटरबरी है वो प्रीमियम इंडियन ब्रांड है वुलन कार्डिगन्स का। ठीक है, तो वो किसका है? मोंटे कार्लो का। ठीक है, कौन है उसके मालिक? मोंटे कार्लो। लियोन मेसी जिन्होंने फीफा बैलियन डियोर और वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, तो क्वेश्चन ये है, लियोन मेसी कौन से देश के हैं? तो वो है आपके अर्जेंटीना के। ठीक है, कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। तो क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है स्पेन की राजधानी क्या है। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हॉकी इंडिया लीग तो 2013? तो नवजोत सिंह सिद्धू 2013 की। ये भी पुराना क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ सकते हो। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग फेयर, तो ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। इसकी जगह पर हम करंट अफेयर्स का नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत ने पाकिस्तान जो आपका पहलगाम जो अटैक हुआ था उसका बदला लेने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो वो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा चलाया था? ऑपरेशन सिंदूर चलाया था भारत सरकार। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर? कौन सा भारत का स्टेट है जहां पर कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है? तो कॉटन जो ब्लैक सोइल में सबसे अच्छी उगती है, और गुजरात के अंदर, ठीक है, कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। द मोर मेगा स्टोर रिटेल चेन बिलोंग्स टू विच इंडियन इंडस्ट्री? तो आदित्य बिरला ग्रुप की है मोर मेगा स्टोर चेन। नेक्स्ट है, Who among the following was the responsible for the revival of Hinduism? 19वीं शताब्दी में हिंदुइज्म को रिवाइवल करने में किसका योगदान है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी दयानंद का कोटेशन थी वेदों की ओर लौटो। गुरु शंकराचार्य भारत के इंपोर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं हिंदुत्व में। राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी, और ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी, और सती प्रथा को एंड करवाने में इनका मेन रोल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 24, नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन? तो जो नोबेल पीस प्राइज है वो किस शहर में मिलते हैं? तो जो नोबेल पीस प्राइज है वो ओस्लो शहर में मिलते हैं। ब्रोस नेक्स्ट बात करें,
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा जीके का मॉक टेस्ट। जल्दी हम मिलेंगे एक और मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।